morning, children. How are you? I hope all are very fine. मैं पिछले दिन आपको पार्ट ए कविता पढ़ा चुकी हूँ और उसका अर्थ भी मैंने बताया। आशा है कि दिए गए सारे अभ्यासों को आप घर पर हल किए हों। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 2, रूप बड़ा या गुण। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमें बाहरी सुंदरता को न देखकर आंतरिक सुंदरता को देखना चाहिए। किसी भी मानव का बाह्य सुंदरता न देखकर उसके गुणों को देखना चाहिए। आज मैं इसी शीर्षक पर आधारित एक कहानी का व्याख्या करूंगी। तो आइए देखते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत क्या दिया गया है। इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि किसी की मनोहरता पर न जाकर उसके गुणों पर जाना चाहिए, क्योंकि वास्तविक मनोहरता वही है जो उपयोगी है। गर्मी का दिन था और दिन का तीसरा पहर बीत रहा था, यानी प्रचंड गर्मी थी और बहुत भयंकर गर्मी से तीसरा पहर सुबह दोपहर का समय था। करीब 2 और 3 बज रहे थे। फिर भी गर्मी घटने के बजाय बढ़ती जा रही थी। आप देखे होंगे कि जैसे सुबह होती है, सूर्य की किरणें आती हैं, प्रकाशमय होता है चारों तरफ, उस समय गर्मी उतनी नहीं समझ में आती। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे ही गर्मी बढ़ती जाती है। गर्मी के मारे सभी जीव जंतु का बुरा हाल था। जहां तहां सारे जीव जंतु पानी से, हवा के कारण व्याकुल थे। कहीं भी उन्हें हवा नहीं मिल रहा था और उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास बैठे हुए। विक्रमादित्य का आपने नाम सुना होगा। वो आज भी अपने राज्य में न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। और कालिदास जो एक महान कवि और नाटककार, उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, जिनका नाम है मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि। ये संस्कृत की रचनाएं हैं। उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास बैठे हुए थे। शेष 9 रत्न अपने अपने घरों को जा चुके थे, यानी लगभग दरबार की समाप्ति होने वाली थी। ये वे ही विक्रमादित्य थे जो अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। इतिहास में प्रसिद्ध मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि संस्कृत रचनाओं के रचयिता कालिदास को सभी लोग जानते हैं। राजा और महाकवि गर्मी से बेहद परेशान थे। प्रजा ही नहीं परेशान थी, जीव जंतु ही नहीं परेशान थे, वहां के राजा और महाकवि भी गर्मी के कारण बहुत परेशान थे। दोनों पसीने से लथपथ थे, यानी पूरी तरह वो पसीने से भीगे हुए थे। प्यास के मारे बार बार कंठ सूखा जा रहा था। कंठ का मतलब होता है गला, और उनके कंठ पानी के कारण बार बार उन्हें पानी पीने की इच्छा महसूस हो रही थी। दोनों के पास मिट्टी की एक एक सुराही रखी थी, और दो महाकवि जी के पास भी और राजा जी के पास भी एक एक सुराही रखी हुई थी। प्यास बुझाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें पानी पीना पड़ रहा था, और अपने गले को तर करने के लिए, भिगोने के लिए, सूखने से बचाने के लिए उनको पानी पीना पड़ रहा था। राजा विक्रमादित्य परम सुंदर व्यक्ति, और वहां के जो राजा थे विक्रमादित्य, वो बड़े ही सुंदर थे। वहीं पर उनके महाकवि कालिदास बड़े ही बाह्य सुंदरता से देखा जाए तो बड़े ही कुरूप थे। कालिदास उतने ही कुरूप थे। वो मतलब होता है बुरा रूप, जिसका चेहरा या रूप या शरीर या बनावट बुरा हो।
गर्मी और पसीने ने कालिदास के चेहरे को और भी विकृत बना दिया। विकृत मतलब होता है भद्दा। वो उनके गर्मी के कारण उनके चेहरे और शरीर की बनावट और भी भद्दी हो गई थी। विक्रमादित्य के गोरे चेहरे पर पसीने की बूंदें मोती जैसे चमक रही, और जो पसीने आ रहे थे उनके पसीने से ये समझ में आ रहा था कि जैसे लग रहा है कि मोती की बूंदी हो। विक्रमादित्य का कालिदास के प्रति व्यवहार मित्रवत था। विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास जी का उनके साथ व्यवहार आचरण मित्र के जैसा था। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की ताक में लगे रहते और एक दूसरे को क्या करते, मूर्ख बनाने में लगे रहते कि कब मौका मिले हम एक दूसरे को मूर्ख बनाएं। राजा किसी अवसर को खोना नहीं चाहते थे। अवसर मतलब होता है मौका। राजा भी किसी अवसर को खोना नहीं चाहते, किंतु महाकवि के से करारा उत्तर पाकर भी प्रसन्न ही रहते। करारा मतलब होता है तपास, तीखा, और महाकवि जैसे ही तीखा उत्तर देते तो विक्रमादित्य उस पर भी प्रसन्न ही रहते, खुश ही रहते। विक्रमादित्य का ध्यान जब गर्मी से विकृत कालिदास के चेहरे की ओर गया तो वो चुटकी लेने के लिए मचल उठे और उनका मन व्याकुल हो गया कि आज तो महाकवि कालिदास का व्यंग्यपूर्वक मजाक उड़ाना ही चाहिए। वे बोले, महाकवि आप अत्यंत विद्वान, चतुर और गूढ़ी हैं। और उन्होंने कहा कि आप तो प्रखंड विद्वान हैं, चतुर भी हैं, होशियार भी हैं, और आपके अंदर गुण भी विद्यमान है। लेकिन परमात्मा ने यदि आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना उत्तम होता। तो उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर ने आपको बाहर से सुंदर बनाया होता तो कितना अच्छा होता। महाराज, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। कालिदास जी ने विक्रमादित्य से कहा कि हे महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको कल दूंगा। कालिदास ने कहा। संध्या होते ही कालिदास सीधे सुनार के पास गए। जैसे ही दरबार की समाप्ति हुई वे सीधे इसके बाद कहाँ गए, सुनार के पास गए। उन्होंने उसे रातों रात शुद्ध सोने की सुंदर सुराही तैयार करने का आदेश दिया और उन्होंने सुनार को यह आदेश दिया कि तुम रात ही रात इसी समय से एक सोने का सुंदर घड़ा बनाओ और घर लौट आए। और इतना आदेश देने के बाद वे घर लौट आए। अगले दिन सबसे पहले ही कालिदास दरबार में पहुंच गए और उन्होंने देखा कि सबसे पहले कालिदास हमारे दरबार में आए हैं। उन्होंने राजा की सुराही हटा दी और उसकी जगह सोने की सुराही रख दी, और राजा की सुराही को उन्होंने हटा दिया और उसकी जगह पे सोने की सुराही रख दी। ठीक समय पर राजा अंगरक्षकों के साथ पधारे और नियत समय पे, जिस समय पर दरबार की सभा शुरू होती थी उसी समय राजा अपने अंगरक्षकों के साथ सभा में उपस्थित हुए। कल की तरह आज भी बेहद गर्मी थी, यानी गर्मी से कहीं भी शांति नहीं थी। जैसे पिछले दिन गर्मी थी वैसे ही उस दिन भी गर्मी थी। राजा को पंखे तेजी से झले जा रहे थे। उनके दास, उनके सेवक राजा को पंखे बहुत तेजी से झल रहे थे, लेकिन उनकी हवा में भी क्या थी, गर्मी थी। दरबार की कार्रवाई शुरू करने से पूर्व राजा ने पानी के लिए संकेत किया। जैसे ही दरबार शुरू होने वाला था राजा ने क्या संकेत किया, राजा ने पानी की तरफ संकेत किया। उनकी सुराही से पानी उड़ेलकर एक सेवक ने गिलास भरा और जो राजा के पास सुराही रखी हुई थी उससे एक गिलास पानी उड़ेलकर उन्होंने महाराज को दिया। पानी ओठों पर लगाते ही वे सेवक पर बरस पड़े और जैसे ही उन्होंने पानी को
अपने ओठों से लगाया, वे उनके ऊपर गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। सेवक की घिघी बज गई। घिघी बजला मतलब कंठ से आवाज नहीं निकलना। जब महाराज ने उन्हें इतनी तेजी से गुस्सा होकर, कुपित होकर सेवक से कहा, तो सेवक की कंठ से आवाज नहीं निकली। कालिदास ने तेजी से आकर सुराही का कपड़ा हटाया और सोने की सुराही देखकर सभी दंग रह गए। दंग रह गए मतलब हतप्रभ रह गए। यह क्या, सुराही सोने की है? सभी उसकी सुंदरता का गुणगान करने लगे। अरे वाह! और चारों तरफ से आवाज आने लगी, कानाफूसी होने लगी कि अरे ये तो सोने की सुराही है। कहाँ गई मिट्टी की सुराही? सोने की सुराही यहाँ किस बेवकूफ ने रखी है? बेवकूफ मतलब होता है मूर्ख। राजा ने कहा कि अरे ये मिट्टी की सुराही कहाँ गई? किस मूर्ख ने यहाँ पर मिट्टी की घड़ी की जगह सोने की सुराही रखी है? पास में खड़े कालिदास ने शांत स्वर में कहा, वह बेवकूफ मैं ही हूँ श्रीमान। और उन्होंने बड़े शांत भाव से मुस्कुराया और राजा विक्रमादित्य के सामने खड़े होकर कहा कि राजा, मैं ही वो बेवकूफ हूँ जो आपके सामने खड़ा हूँ। महाकवि आप? और उन्होंने क्या पूछा? अरे महाकवि, आश्चर्य के साथ उन्होंने बोला कि आपने ये काम किया है? जी हाँ महाराज, सोने की सुराही मैंने ही रखी है। और उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, सोने की सुराही को मैंने ही रखा है। आप सुंदरता के परम पुजारी हैं। और उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा कि महाराज, आप तो सुंदरता को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हो ना। कल मेरी दृष्टि मिट्टी की सुराही पर चली गई थी, वह बेहद भौड़ी और बदसूरत लग रही थी। और जब मेरी निगाह, मेरा इशारा उधर हुआ, देखा कि एक मिट्टी की बर्तन रखी हुई है जो बड़ी ही भद्दी और बदसूरत लग रही है। मैंने सोचा कि सुंदरता के पुजारी के पास भद्दी सुराही किस बेवकूफ ने रखवाई है। और मेरे मन में ये विचार आया कि किसने राजा के पास ये भद्दी और बदसूरत सुराही रखी है। उसे हटाकर मैंने शुद्ध सोने की यह सुंदर सुराही रख दी और उसको मैंने वहां से तुरंत हटवाया और वहां पर सोने की सुराही रखवा दी। क्या अच्छी नहीं है? क्या ये सोने की सुराही अच्छी नहीं है? उन्होंने प्रश्न किया। इतना कहकर वे चुप हो गए। और जैसे ही कालिदास जी इस उत्तर सुनकर विक्रमादित्य चुप हो गए। राजा महाकवि का व्यंग समझ गए और जैसे ही कालिदास जी ने उनकी ये चुटकी लिया, वे समझ गए। उन्होंने महाकवि से क्षमा मांगी और उन्होंने महाकवि से कहा कि मैं क्षमा मांगता हूँ। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी और दरबारियों के बीच कानाफूसी होने लगी, पर कोई उस घटना के कारण को जान नहीं पाया। क्या हुआ? विक्रमादित्य और कालिदास के बीच में क्या बात हुई, कोई भी दरबारी जान नहीं पाया। तब राजा की अनुमति से महाकवि ने संक्षेप दिया कि दरबारी भी हंसी विदा नहीं रह सके। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको पाठ 2 के शीर्षक बड़ा है या गुण, उसके अर्थों को मैंने समझाया और आशा है कि आप इसमें दिए हुए कठिन शब्दों को लिखकर अभ्यास कर और याद करेंगे और इसके साथ ही साथ इस पर आधारित प्रश्न के उत्तर भी आप कॉपी में लिख, जैसे विक्रमादित्य कौन थे और किस लिए प्रसिद्ध थे। विक्रमादित्य राजा थे और वे अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। कालिदास का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि कालिदास एक प्रसिद्ध कवि नाटककार थे जिन्होंने संस्कृत भाषा में कई रचनाएं किया, जैसे
मेघदूत, रघुबर, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि संस्कृत रचे आदि संस्कृत पुस्तक का उन्होंने लिखा। इसी तरह के पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को आप स्वयं ही हल करेंगे और जब भी क्लास खुलेगा तो मैं देखूंगी।